नमस्कार दोस्तों, 10-411 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो काफी भाइयों ने कमेंट किया, बहनों ने कहा कि सर समीक्षा अधिकारी के बारे में थोड़ा बताएं। तो समीक्षा अधिकारी के बारे में क्या, मैं आईएएस और पीसीएस के बारे में भी बता चुका हूँ। ठीक है, नेट जेआरएफ के बारे में बता चुका हूँ, नीट के बारे में बता चुका हूँ, टेट, सी टेट, सुपर टेट, बीएड, बीटीसी, टीजीटी, पीजीटी, जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं, जितने शिक्षक विभाग, जितनी तैयारियां होती है, सबके बारे में बता चुका हूं वीडियो। आप जाइए, कोई ऐसा धरती पे कोई ऐसा तैयारी नहीं है जिसके बारे में इस चैनल पे बताया ना हो, सभी चीज बताए गए हैं। ठीक है, बस आपको किस क्षेत्र में जाना है आप वो ध्यान दें। उसके बाद आपको ए टू जेड पढ़ाया भी जाएगा, टेंशन ना लीजिए। पहले आइए, हम पहले देखिए, कोई कार्य करने से पहले उसका बेस जानना जरूरी है। बेस जानिए, बेस जानकारी जब होगा, जिस क्षेत्र में जाना आपको, क्या बनना है, पहले वो आप निर्णय लीजिए। जो बनना है उसके बाद आप उसको कमेंट में करके बताइए। कमेंट के आधार पर जब आप बताएंगे, अपना नाम लिखकर भेजिए, जो चीज बनना है वो चीज बताएं, उसके आधार पर हम और उसमें बेसिक चीजें बताएंगे। देखिए, आज के समय में पढ़ाई की जरूरत कम है, गाइड करने वाला सही चाहिए। अगर गाइड करने वाला अच्छा मिल गया तो आपका सफलता तय है। कहते हैं कि हम सफर अगर अच्छा मिल जाए तो सफर अच्छा कट जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखेगा। और समय बार बार नहीं मिलता कुछ बनने के लिए, ये भी याद रखेगा। ठीक है, कहते हैं कि आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते, जो बीत गए दिन जमाने नहीं आते। तो आइए हम बात करते हैं, समीक्षा अधिकारी की बात करते हैं। समीक्षा अधिकारी को कहा जाता आरओ। अब आरओ पानी वाला आरओ नहीं है मेरे मित्रों, जिसे कहा जाता है समीक्षा अधिकारी का मतलब आरओ। आरओ का मतलब रिव्यू अफसर होता है। क्या होता है? रिव्यू अफसर होता है। और एक होता है ये तो हो गया समीक्षा, ये सहायक समीक्षा अधिकारी होता है, जिसे कहा जाता है एआरओ। ठीक है, एआर होता है, असिस्टेंट रिव्यू अफसर होता है। इस बात को याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है, आरओ का फुल फॉर्म होता है रिव्यू अफसर होता है, और एआरओ का मतलब होता है असिस्टेंट रिव्यू अफसर होता है। इस बात को याद रखिएगा। एक समीक्षा अधिकारी होते हैं और एक सहायक समीक्षा अधिकारी होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अगर अच्छा रैंक रहा तो आप समीक्षा अधिकारी बनेंगे, कम रैंक रहा तो आप सहायक समीक्षा अधिकारी बनेंगे। इस बात को याद रखिए। पीसीएस लेवल की नौकरी है, इस बात का याद रखिएगा। सर इसके लिए एज कितना होना चाहिए? तो इसकी आयु सीमा जो होता है मेरे भाई मेरे बहन, याद रखें, 18 साल से लेकर 40 साल तक आप इस एग्जाम को देख सकते हैं। 18 से 40 साल तक के एज को, ठीक है, 18 से 40 साल तक के एज तक आप फॉर्म इसका अप्लाई कर सकते हैं। सर इसका फॉर्म कब आता है? याद रखिएगा, लगभग साल के लास्ट 1.5 साल के बीच में, 2 साल 1.5 साल के बीच में हर साल आता रहता है। लगभग मान लीजिए 1.5 साल पे आता रहता है। योग्यता सर इसके लिए क्या होना चाहिए? योग्यता मेरे भैया, या तो आप बीए फाइनल हो, बैचलर डिग्री होना चाहिए, या तो आप बीएससी फाइनल हो, आप या तो बीकॉम किए हो, तीनों में से कोई आपके पास होना चाहिए। आर्ट वाले अगर किए हैं तो बीए किए होंगे, साइंस वाले अगर किए हैं तो बीएससी किए होंगे। चाहे आपको मैथ्स से रहिए, चाहे आपको बायो से रहिए, उससे मायने नहीं रखता। चाहे आप विज्ञान से रहिए, चाहे बिहार, भूगोल, हिंदी, किसी से रहिए, बीकॉम वाले हो गए। सर इसके बाद इसमें याद रखिएगा कि इसके पेपर कैसे होते हैं। तो पेपर याद रखिए, इसका जो पेपर होता है इसमें पेपर 2 होते हैं। पेपर 1 फर्स्ट में याद रखिएगा, ये आपका प्री पेपर होगा, एक प्री पेपर होगा। प्री में क्या आएगा सर? एक सामान्य ज्ञान होगा। सामान्य ज्ञान सर कितने का होगा? 140 प्रश्न होंगे सामान्य ज्ञान के, जिसमें से इतिहास के 20 क्वेश्चन, भूगोल के 15 क्वेश्चन, यूपी स्पेशल के 20 क्वेश्चन, विज्ञान के 20 क्वेश्चन, करंट अफेयर के 35 क्वेश्चन, संविधान के याद रखिएगा कितने? 20 क्वेश्चन, पर्यावरण के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होते हैं। याद रखिएगा, ये आपके सिलेबस के आधार पर है। सर हिंदी में क्या आते हैं? हिंदी याद रखिएगा 60 नंबर का होता है। इसका मतलब सर ये हुआ, इसका जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक जो होता है कितने को होता है? 200 को होता है। ठीक है, 200 का 140 जीएस और 60 हिंदी। हिंदी में क्या आएगा? सभी हिंदी नहीं पढ़ना है, इस बात को याद रखिए, सभी हिंदी नहीं पूछे जाते हैं। हिंदी में क्या आता है? पर्यायवाची, पर्यायवाची, दूसरा विलोम शब्द, तीसरा तत्सम तद्भव, चौथा विशेषण विशेष, पांचवा अशुद्ध शब्द, छठवां अनेकार्थक शब्द। ठीक है, अनेकार्थक। यही 6 टॉपिक होते हैं, इस बात को याद रखिए। ये प्री, जब आप प्री क्वालिफाई हो जाएंगे
तो आप प्री देने के बाद जब क्वालिफाई आप हो जाएंगे तो आपको देना पड़ेगा क्या, मेंस देना पड़ेगा। इसमें रीजनिंग भी होते हैं, मैथ इसमें नहीं आता, इस बात को याद रखें। रीजनिंग 10 ही क्वेश्चन रहते हैं, मैथ इसमें नहीं आता, नंबर 1-2 क्वेश्चन मैथ आ जाते हैं। तो सिर्फ इसमें मेन भूमिका किसका है, हिंदी और जीएस का होता है, इस बात को याद रखिएगा। मैं एक बार और आपको रिवीजन करा बता दे रहा हूँ। समीक्षा अधिकारी के लिए याद रखिएगा, समीक्षा अधिकारी या इसे कहते हैं रिव्यू अफसर, इसे सहायक समीक्षा अधिकारी, इसे असिस्टेंट रिव्यू अफसर कहते हैं। याद रखिएगा इसकी आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तक के बच्चे देख सकते हैं। योग्यता बीए बीएससी बीकॉम होना चाहिए। सैलरी इसका सर लास्ट में कितना मिलता है, तो सैलरी तो मैं तो अभी बताया नहीं, सैलरी याद रखिए जब आप ये नौकरी पा जाएंगे तो याद रखिएगा 70,000 65,000 से स्टार्टिंग रहेगा, 70-75,000 आपको ये वेतन मिलेगा। सर ये नौकरी कहाँ मिलेगा, आप याद रखिएगा आप सचिवालय में कार्य करेंगे। सचिवालय मतलब आप कहाँ, लखनऊ, जहां आपका क्या नाम है, अम्बेडकर पार्क है, ठीक है। याद रखिएगा चारबाग स्टेशन, तो वहां सब देखने को मिल जाएगा। आप सचिवालय की नौकरी पूरी अच्छी नौकरी होती है, पूरा पीसीएस लेवल की नौकरी है, याद रखिएगा। सर प्री पेपर में क्या होता है, पूर्णांक 200 का पूर्णांक होता है, जिसमें से जीएस के आते हैं 140 क्वेश्चन और हिंदी के आते हैं 60 क्वेश्चन, और बाकी सिलेबस बताया गया कहाँ कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, अब आपके माइंड में चल रहा होगा सर कहाँ से पढ़े कैसे पढ़े, तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आप एकदम धैर्य बना के लगे रहिए इस चैनल D411 क्लासेस पर। आप एक बार पेपर में बैठिए फिर बताइएगा, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, ठीक है। और YouTube पे से दौड़ते दौड़ते ना आपका उम्र खत्म हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा हासिल जल्दी कुछ नहीं कर पाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। मैं इस चैनल पे आप लोगों को एकदम निःशुल्क पढ़ाऊंगा, 1 रुपया नहीं दूंगा। मैं वादा करता हूं आप लोगों से 1 रुपया नहीं आप पे, कि बाकी ऐसे जैसे लोग होते हैं 5,000 पे बैच, 16,000 पे बैच, 10,000 पे बैच, ये सब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ याद रखिएगा पैसा बटोरने के लिए व्यवस्था नहीं किएगा, बस आप लोग का वही प्यार छोटा सा चाहिए। आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितने दोस्त यार उनको बताइए कि भैया ऐसे तैयारी होता है। अगर आपको तैयारी के बारे में जानकारी नहीं है, करना चाहते हैं, तो आप D411 क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां दीपक सर बेसिक चीज एकदम बताते हैं, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाते भी हैं और बताते भी हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। तो अगले वीडियो हम मिलते हैं सर, जब फ्री हुआ तो मेंस भी होगा, तो मेंस के लिए क्या क्या करना रहेगा तो आपको हम बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस ऐसे आप लोग बने रहिएगा, आपका प्यार। और जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में जाने से पहले आप एक बार अपना कमेंट लिखकर अपना नाम, किस जिले से हैं, नाम लिख के भेजें, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, टाइम टेबल बता दूंगा, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने टाइम पढ़ना है, कैसे कैसे नोट्स बनाना है। अपने मन से कुछ मत करिएगा मेरे भैया, क्योंकि दवा तो देंगे हम, खाना आपको है, लेकिन दवा के भी कई कैटेगरी होंगे। बुखार का अलग होगा, जुकाम का अलग होगा, सिर दर्द का अलग होगा, हाथ दर्द का अलग होगा, पैर दर्द का अलग होगा। तो जैसा लोग कहते हैं ना, जैसा मरीज होता है उसी प्रकार से दवा भी चलाया जाता है। तो आप इसीलिए कहते हैं अपना नाम किस जिले से कमेंट करके भेजेंगे, हम आपको सिस्टम बता देंगे, ठीक है। और 100% आपकी तैयारी हो जाएगा, ठीक है। इलाहाबाद बनारस और फैजाबाद के चक्कर मत पड़िएगा, ठीक है। उम्र खत्म हो जाएगा, वहां कुछ रखा नहीं गया इलाहाबाद बनारस में। लोग याद रखिएगा दूर जाते इसलिए लाइब्रेरी कहीं भी ज्वाइन करेंगे, इतनी मंजिल मस्जिद खाली हो, लाइब्रेरी समझिए बैठ के कहीं भी पढ़ सकते हैं, पढ़ने वाला है तो कहीं भी पढ़ सकता है। कहते हैं ना शेर कहीं भी शिकार कर सकता है, बस उसको शिकार दिखना चाहिए। और सिर्फ पढ़ने वाला बच्चा है ना तो कहीं भी पढ़ सकता है, उसके लिए बनारस फैजाबाद गोरखपुर जरूरी नहीं है, ठीक है। इस बात का बाहर रहने से, तैयारी करने से आपका जो माइंड होगा ना बहुत ज्यादा दबाव होगा, ये बाल है ना टूट फूट के खत्म हो जाएंगे, टकले होके चले आओगे घर। इस बात को याद रखिएगा, जितना हम बता रहे हैं उसको आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हंसते खेलते पढ़ते रहिए, ज्यादा टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।